चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के अंदर कलह की खबरें आ रही। कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कपड़ा फाड़ो विवाद के बाद से ही ऐसे सवाल उठ रहे थे। इसके बाद दोनों नेता ही खुद डैमेज कंट्रोल में जुट गए थे। बीते कुछ दिनों में दिग्विजय सिंह कुछ सभाएं रद्द कर रहे हैं। इसके बाद मनमुटाव की खबरों को और बल मिला है। साथ ही बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ऐसी खबरें आने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खुद ही डैमेज कंट्रोल की कमान संभाल ली है। दोनों के बीच अनबन की खबरों पर पूरी तरह बीजेपी हमलावर थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि दिग्विजय सिंह की चक्की में कमलनाथ पिसे। दिग्विजय हारने के पहले ही मिशन पर दोष मढ़कर छुट्टी पर आ रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन कभी देश प्रदेश का भला नहीं कर सकते। बीजेपी ने जब मनमुटाव को तूल दिया तो रविवार की सुबह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खुद आकर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व में गुटबाजी है। उसे छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मेरे और कमलनाथ के संबंध के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरे नाम से फर्जी इस्तीफा पत्र छपवा दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि खबरें चल रही हैं कि मैं नाराजगी के कारण झाबुआ और खातेगांव का दौरा रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रादेशिक नेतृत्व में जो गुटबाजी है, उसे छुपाने के लिए वे कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मेरे नाम से नकली पत्र भी छपवा दिया और उसके बाद अब कई समाचार पत्रों में यह बात आई है कि मैंने अपनी नाराजगी के कारण झाबुआ और खातेगांव का दौरा निरस्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत खबर है। हाँ, मेरा दौरा था, लेकिन क्योंकि हमारे एआईसीसी के महामंत्री जी चाहते थे कि हाँ, कोई उनको चर्चा करनी थी और कुछ ऐसे इश्यूज थे जिस पर की बातचीत करना आवश्यक था संगठन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मेरा दौरा था, पार्टी की मीटिंग के कारण हम वहां नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं से भी कोई गुटबाजी और नाराजगी नहीं है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सभी लोग एक हैं। उन्होंने कहा कि मैं 30 अक्टूबर को दतिया जा रहा हूं। वहां नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जो रोष है, उसके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार पर्चा भरेगा। मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। दिग्विजय सिंह ने अपील की है कि इस भ्रामक प्रचार से लोग दूर रहें। पार्टी में सभी लोग एकजुट हैं। जनता जो बदलाव चाहती है, हम सभी उसी के लिए काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के साथ जनबल है, बीजेपी के साथ धनबल है, उसी के जरिए वो झूठी खबरें छपवा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एमपी में बस 2 ही दल है, सरकार या तो कांग्रेस बनेगी या बीजेपी। इन छोटे दलों की सरकार नहीं बनने वाली। सभी मतदाताओं से अपील है कि इनके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। जनता बदलाव चाहती है। ये बदलाव तभी होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार आएगी और हम सभी मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि एमपी में इस बार कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी चल रहे हैं। ऐसे में अनबन की खबरों से एक अलग मैसेज आता है। सबको पता है कि 2018 में बनी कांग्रेस सरकार गुटबाजी की वजह से ही गई थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताएं। धन्यवाद।